Okay, welcome again in our part number 7. Okay, part number of the same chapter. The name of the chapter is An Empire Across 3 Continents. Okay, so here we'll study about the social hierarchy. How was the society of Roman Empire? रोमन एम्पायर का सोसाइटी किस तरह से है और सोसाइटी में किस किस तरह का पीपल रहता था ना, कौन फर्स्ट कैटेगरी में आता था, कौन सेकंड कैटेगरी में आता था, कौन लास्ट कैटेगरी में आता था. वी विल बी डीलिंग ऑल दोज थिंग्स इन दिस लेक्चर. ओके, सो रिमेंबर लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द slaves. ना we had studied about the slaves. How was the slaves conditions? ना वो लोग का कंडीशन खराब था अच्छा था. We studied that. Now we'll study the social hierarchies. Social hierarchies means what were the condition of society in Roman Empire ना. सो हमारा जो एक राइटर है, वो राइटर का नाम क्या था? टेसिटस. हमारा जो दिस टेसिटस, ही डिवाइडेड रोमन एम्पायर इनटू 3 पार्ट्स ना. ही डिवाइड द रोमन सोसाइटी इनटू 3 पार्ट्स. तो उसमें से नंबर 1 कौन सा हो जाएगा हमारा? क्या? सीनेटर्स ना. SENATORS. जो सीनेटर्स क्या है हमारा? सीनेटर्स ऑल्सो नोन एज पैट्रीज. ऑल्सो ना known as PATRES. ओके, सॉरी एस. पैट्रिस का मतलब रोमान में, ग्रीक में क्या है हमारा? फादर को बोलते हैं, मीन्स फादर. ओके, फादर को बोलते हैं. जिस तरह से पिताजी फादर जो हाउस होल्ड का हेड होता था, उसी तरह हमारा सीनेटर जो क्या होता है? हमारा सीनेटर जो हमारा एम्पायर का हेड होता है. ठीक है, एम्पायर का हेड होता है, सबसे बड़ा होता है, सबको रूल करते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये बताया हम लोग. सीनेट भी क्या है? सीनेट इज द हेड ऑफ द सोसाइटी, just like the father is the head of the family or household. Senators were the first class or first part of Roman Empire ना, जो कि सोसाइटी के अंदर में था. तो फर्स्ट है हमारा सीनेटर्स को पैट्रिस भी बोलते हैं. ये वो लोग का लैंग्वेज है. ठीक है, पैट्रिस, और पैट्रिस मीन्स फादर. तो जिस तरह से फादर, पापा जो क्या करता है, हमारा हेड होता है घर का, उसी तरह हमारा सोसाइटी का हेड कौन है? हमारा सीनेटर्स. ओके, सीनेटर के पास बहुत सारा पावर था ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, तो और सीनेटर्स को क्या बोल सकते हैं? सीनेटर्स भी बोल सकता है, एंड देन इसको मिनिस्टर भी बोल सकता है. एंड देन उसके बाद हमारा जैसे कि होते हैं ना मंत्री, सोल्जर, हिंदी से लिख देगा मंत्री. ये सब क्या है? ये जो सीनेटर्स, मिनिस्टर, मंत्री, ये सब क्या है? किंग के लिए काम करते हैं. ठीक है, they work for king and they work under the king, and these senators and ministers were very much powerful. वो लोग क्या था? बहुत ही पावरफुल था ना, as compared to other classes. This were very powerful because वो लोग क्या था? किंग के अंदर में काम करता था ना. किंग का ठीक नेक्स्ट बार ये सीनेटर्स का नंबर आता था ना. ठीक है, वो लोग मोस्ट पावरफुल था among those other 3 parts. ओके, तो वही था. उसके बाद हमारा क्या है? जैसे कि क्या है, 3rd सेंचुरी में हमारा जो 1000 सीनेटर्स में से पूरा 500 ना, 500 जो कहा का था इटालियन सीनेटर था. इससे हम लोग को ये पता चलता है कि दैट
इटालियन लोग क्या करता था, दे वर डोमिनेंस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर ग्रुप ना, डोमिनेंस ऑफ इटली ना, इटालियन कैन बी सीन, ठीक है, इन वेयर इन सीनेटर्स ना, डोमिनियन, इसका डोमिनियन देख सकते हैं हम लोग। और ये कौन, सीनेटर्स हैव पावर टू एडवाइज द किंग, ओके, एडवाइस, सीनेटर्स हैव पावर टू एडवाइज किंग। तो ये तो बहुत बड़ा बात है ना, ये तो बहुत ही बड़ा बात हो गया, दैट सीनेटर्स कैन एडवाइज अ किंग ना, किंग को एडवाइस भी कर सकते हैं ना, ये तो बहुत बड़ा बात है। तो किंग को कोई एडवाइस करना, किंग तो सबसे हेड है, वो तो किसी का नहीं सुनेगा। लेकिन सीनेटर्स क्या है, वन ऑफ द फर्स्ट पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग अदर ट्रीज, दैट इज़ वाई क्या है, वो लोग का एडवाइस भी लेता था हमारा जो ये किंग, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये हमारा सीनेटर्स को रेस्पेक्टफुल सेक्शन माना जाता था। हमारा जो ये सीनेटर्स है, दे कंसिडर एज रेस्पेक्टफुल सेक्शन, ओके, ऑफ रोमन एम्पायर, रेस्पेक्टफुल सेक्शन था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास पड़ेगा, वो क्लास क्या है हमारा, इक्विटीज़, ओके, इक्विटीज़, ओके। आफ्टर सीनेटर्स हमारा जो सेकेंड क्लास है वो क्या है हमारा, ओके, गंदा हो गया, सेकेंड क्लास है इक्विटीज़, ठीक है। हमारा जो इक्विटीज़ है वो क्या है, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ रोमन एम्पायर, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, ओके, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ रोमन एम्पायर ना, आफ्टर whom, आफ्टर सीनेटर्स, ओके। इक्विट्स मीन्स, तो इक्विट्स का कुछ मतलब होगा, इक्विट्स मीन्स KNIGHTS, इक्विट्स का मतलब क्या था, नाइट्स, इक्विट्स का मतलब क्या है हमारा, नाइट्स क्या है, दोज पीपल हु हैज़ लॉट्स ऑफ हॉर्सेस ना, नाइट्स मीन्स पीपल हु ओन्ड lots of what, lots of horses, ठीक है। तो देखो इतना ज़्यादा हॉर्सेस है वो लोगों के पास, तो वो लोग भी क्या है, वन ऑफ द पावरफुल है ना। तो ये सब हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोनों कौन, बोथ हमारा जो इक्विटीज़ है और प्लस सीनेटर्स है, दोनों क्या था, बोथ ओन लैंड, वो लोगों के पास अपना जगह, अपना ज़मीन होता था, ठीक है। बाकी जो इससे जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके पास अपना ज़मीन नहीं होता था, बट दिस टू ओन्ड अ लैंड, ओके। और इक्विटीज़ का और एक क्या था, और एक फंक्शन क्या था हमारा, दैट इन्वॉल्व इन, इक्विटीज़ इन्वॉल्व्ड इन मेनी बिजनेस एक्टिविटीज़, ओके। जो हमारा जो क्या है, हमारा जो इक्विटीज़ क्या है, वो लोग मैनी इक्विटीज़ इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस एक्टिविटीज़ ना, वो लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ भी करता था। सो दिस इज़ आवर सेकेंड क्लास ना, सेकेंड पार्ट और क्लास वी कैन से ऑफ रोमन एम्पायर। तो हमारा नेक्स्ट है, हमारा क्या पढ़ेगा, हमारा लोअर क्लास ना, लोअर क्लास के बारे में पढ़ेगा, ओके। सो हमारा जो थर्ड क्लास है ना, थर्ड क्लास हमारा क्या होगा, लोअर क्लास। ये लोअर क्लास क्या है, हमारा थर्ड क्लास है जो वो दोनों का सेवा करते हैं ना, दोनों का काम करते हैं, ठीक है। तो ये लोग को इतना प्रिविलेज नहीं था, दे डोंट हैव देयर ओन लैंड ना, ये सब चीज़ वो लोग को प्रोवाइड नहीं था,
ठीक है। तो ये था हमारा 3 क्लासेस जो उस समय रोमन एम्पायर में एग्जिस्ट करता था अकॉर्डिंग टू Tacitus. Okay, Tacitus gave us this information and he divided the society into 3 parts. Okay, सोसाइटी किसका सोसाइटी? रोमन एम्पायर का सोसाइटी। सो देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ है, धीरे धीरे हमारा क्या हुआ है, देखो हमारा क्लासेस को हम बता देगा। सबसे पहले नंबर 1 क्या था? सीनेटर। एंड नंबर 2 क्या है हमारा? इक्विटीज। और नंबर 3 क्या है ये हमारा? लोअर क्लास ना। तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ व्हाट? सोसाइटी अकॉर्डिंग टू टैक्सीटस। दे डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ना। लेकिन हमारा क्या हुआ है, धीरे धीरे समय लेट रोमन एम्पायर में क्या हुआ है हमारा, जैसे कि इन लेट रोमन एम्पायर को RE शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। हाँ, इन लेट रोमन एम्पायर में क्या हुआ है हमारा, जो सीनेटर्स और इक्विटी से 2 क्लासेस इमर्ज हुए। ठीक है, हमारा जो लेट रोमन एम्पायर में लेट मीन्स जैसे कि क्या है, ये हमारा रोमन एम्पायर है, ये अर्ली रोमन एम्पायर है, ये लेट रोमन एम्पायर। ये क्या है? ये पहले वाला, ये रोमन एम्पायर का बाद वाला का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लेट रोमन एम्पायर में, तो हमारा लेट रोमन एम्पायर में क्या हुआ है, सीनेटर्स और इक्विटी से एक क्लास उभर के आया है। ठीक है, एक क्लास निकला है। वो क्लास क्या है? एक क्लास फॉर्म हुआ है। वो क्लास क्या था हमारा? एरिस्टोक्रेसी। ये एरिस्टोक्रेसी एक क्लास था जो किसका से निकल के आया? जो सीनेटर और इक्विटी से निकल के आया। दोनों तो धनी था, दोनों रिच था, दे बोथ हैव लैंड ना, दे बोथ हैव देयर ओन लैंड। तो इन लेट रोमन एम्पायर क्या हुआ है हमारा, सीनेटर्स और इक्विटी से एक क्लास निकल के आया। वो क्लास का नाम क्या था? एरिस्टोक्रेसी। ये लोग क्या था? बहुत ही रिच ना, वेरी रिच। ये एरिस्टोक्रेसी क्या था? बिजनेसमैन था बहुत, और बहुत ही रिच था ये जो ना। तो ये क्या से निकला था? सीनेटर्स और इक्विटीज का ना से निकला था ये जो। ठीक है, तो ये था। और इस ये एरिस्टोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ओरिजिन। और ये कहाँ से है? एक ओरिजिन, इसका मेन ओरिजिन है, कम्स फ्रॉम, आया कहाँ से ये जो? ये हमारा आया है अफ्रीकन एंड ईस्टर्न ओरिजिन। दे आर द अफ्रीकन एंड ईस्टर्न ओरिजिन। अफ्रीकन और हमारा ईस्टर्न ओरिजिन है। ठीक है, तो देखो हमारा ये दोनों से एक क्लास निकल के आया है। वो क्लास क्या है? एरिस्टोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी क्या था? बहुत ही रिच था। ठीक है, बहुत रिच है। और ये एरिस्टोक्रेसी का ओरिजिन कहाँ से है? वो लोग कहाँ से आए? वो लोग अफ्रीकन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। और वो लोग ईस्टर्न ओरिजिन ना, अफ्रीकन और अफ्रीकन का ईस्ट साइड से वो लोग आए हैं। ठीक है, कहाँ में? लेट रोमन एम्पायर में, मतलब रोमन एम्पायर में। और फिर यही देखो लेट रोमन एम्पायर में यही टाइम पीरियड में क्या हुआ है हमारा, और बहुत सारा और यही टाइम पीरियड में, यही लेट रोमन एम्पायर में क्या हुआ है हम लोग को बहुत सारा और न्यू क्लास इमर्ज ना, न्यू क्लासेस इमर्ज। उसमें से एक क्लास है मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास है ये जो, ये उस समय रोमन एम्पायर में आया है। रोमन एम्पायर मीन्स लेट रोमन एम्पायर में आए एग्जिस्ट किए। कौन? जो हमारा जो मिडिल क्लास जो। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास में क्या होता था हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम थोड़ा ये बना देगा। हाँ, ओके।
तो देखो यहाँ पे था ना टैसिटस हम लोग को डिवाइड किया था 3 में, सीनेटर्स, इक्विटीज एंड लोअर क्लास में, ठीक है। तो इनमें से फिर क्या हुआ है, लेट रोमन एम्पायर में क्या हुआ है, RM मीन्स रोमन एम्पायर है। हाँ, लेट रोमन एम्पायर में हमारा सीनेटर्स और इक्विटी से एक रिच क्लास ना, रिच मीन्स बहुत धनी वाला क्लास निकल के आया। वो क्या था, एरिस्टोक्रेसी। वो एरिस्टोक्रेसी कहाँ से आया, अफ्रीकन ओरिजिन है वो लोग, ठीक है। और उसके बाद ये एरिस्टोक्रेसी से उसी टाइम पीरियड में मीन्स लेट रोमन एम्पायर में क्या हुआ है, हमारा मिडिल क्लास इमर्ज हुआ है। कहाँ में, रोमन एम्पायर में, ठीक है। तो ये मिडिल क्लास में क्या था, मिडिल क्लास लोग क्या था, सबसे पहले तो वो लोग क्या था, बहुत प्रोस्पेरस था वो लोग। नंबर 1 क्या था, वो लोग बहुत ही प्रोस्पेरस था। प्रोस्पेरस मीन्स वो लोग तो बहुत रिच है। सो जैसे ही वो लोग रिच है वो तो क्या हुए, वो लोग प्रोस्पेरस। जैसे कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो क्या होगा, आप अच्छा जी पाएगा, आप खुशहाली ज़िंदगी जी पाएगा ना। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 2 क्या है यहाँ में, ये लोग कौन लोग, मिडिल क्लास लोग क्या काम करता था, वो लोग दे वर्क एज ब्यूरोक्रेट्स ना, CRATES। ये मिडिल क्लास का आदमी लोग क्या था, ब्यूरोक्रेट्स का काम भी करता था। ब्यूरोक्रेट्स तो आपको पता है ना, तो वही है ब्यूरोक्रेट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोलते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये लोग बहुत रिच होता था, ठीक है। तो मिडिल क्लास लोग ब्यूरोक्रेट्स का काम भी करता था और बहुत प्रोस्पेरस था वो लोग। एंड नंबर 3 क्या होता था यहाँ में, ये लोग क्या होता था, ये लोग वर्क एज ए रिच ना, वो लोग क्या था, एक मर्चेंट्स भी था वो लोग मर्चेंट्स का काम भी करता था। और मर्चेंट्स लोग क्या था, बहुत धनी था वो लोग ना, वो लोग का अंदर बहुत सारा वर्कर्स काम करता था, ठीक है। तो ये था मिडिल क्लास का ये। इसके बाद वो लोग क्या था, फार्मर्स वर्क ऑल्सो दो। ये मिडिल क्लास लोग क्या था, नंबर 4 वो लोग, ये मिडिल क्लास का लोग क्या था, फार्मर्स का काम भी करता था वो लोग, ठीक है। मिडिल क्लास में सब कुछ था, हाँ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो 5th है, जो 5वां है वो आर्मी। हाँ, यहाँ में देखो, आर्मी का अंदर में क्या होता था, वो लोग प्रोटेक्ट करता था उसको। और आर्मी का अंदर में क्या होगा, यहाँ में डॉक्टर्स वगैरह भी हो जाएगा, सैनिक ऑफिशियल्स ना, गवर्नमेंट वगैरह ये सब हो जाएगा। तो ये सब था मिडिल क्लास का अंदर में, ठीक है। मिडिल क्लास कहाँ से इमर्ज हुए मालूम है ना, और रोमन एम्पायर में ही हुए। हाँ, ये लेट रोमन एम्पायर में मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी का अंदर से मिडिल क्लास भी निकले। तो मिडिल क्लास लोग कहते हैं बहुत प्रॉस्पेरस था, वो लोग ब्यूरोक्रेट्स था, वो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स था, वो लोग बहुत रिच था ना। उसके बाद वो लोग मर्चेंट्स ना, बिजनेसमैन का काम भी करता था, इवन फार्मिंग भी करता था वो लोग। और आर्मी में भी वो लोग रिक्रूट होता था। और प्लस वो लोग डॉक्टर्स वगैरह ना, आर्मी लोग का डॉक्टर्स वगैरह का काम भी करता था वो लोग, ऐसा बोलते हैं मिडिल क्लास का लोग, ठीक है। उसके बाद हमको मिडिल क्लास के बाद और एक क्लास देखने को मिले, जो लास्ट क्लास है हमारा, जो क्या है वो, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिलियर्स। HUMILIORS, humiliors. Humiliors were the last class of Roman Empire. शुरू में तो तीनों था, फिर धीरे धीरे जैसे ही टाइम चेंज होते गए तो क्या हुए, और नया क्या क्लासेस इमर्ज होना शुरू किए। उनमें से एक हम लोग को देखने को मिला है ह्यूमिलियर्स। ह्यूमिलियर्स ऑब्वियसली ना, वर्ड से ही पता चल रहा है, ह्यूमिलियर्स, ह्यूमिलेट, तो क्या हुआ, ये हमारा लोअर क्लास है बेचारा ना, ये काफ़ी लोअर क्लास में पहुंच गया इसका। और ये लोग क्या के लिए फेमस था, दे वेर फेमस फॉर स्लेव्स एंड लेबर ना, वो लोग बेचारे सिर्फ लेबर काम करता था और स्लेव का काम करता था कौन लोग, हमारा जो ये ह्यूमिलियर्स जो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ में ऐसा ये लोग के लिए एक प्रोविज़न था दैट ह्यूमिलियर्स
कैन नॉट बी किल, वो लोग को नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना है ना। वो लोग क्या था, ह्यूमिलियर्स दे कैन नॉट बी टॉर्चर और किल्ड, कोई ये लोग को टॉर्चर भी नहीं करना है और किल भी नहीं करना है, किसको, ह्यूमिलियर्स को। ये शायद वो लोग का कुछ नियम वगैरह था होगा, बिकॉज ये लोग ऑलरेडी गरीब का ज़िंदगी, लोअर क्लास का ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऑलरेडी वो लोग तकलीफ में जी रहे हैं, तो हम लोग उसको और क्यों तकलीफ देगा। तो ये सिचुएशन से मे भी वो लोग ऐसा बोलता था कि ह्यूमिलियर्स को हम लोग क्या करना, कभी मारना नहीं चाहिए और कभी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग को देखने को मिले हम लोग का ये क्लासेस का अंदर में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ में क्या देखेगा, लेकिन क्या था यहाँ में, हाँ तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेगा, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेगा। और नेक्स्ट टॉपिक विल बी लेट एंटीक्विटी, ओके। सो ये हमारा सोसाइटी के बारे में, किसका सोसाइटी, हमारा रोमन एम्पायर, RM मीन्स रोमन एम्पायर, हाँ, रोमन एम्पायर के बारे में हम लोग क्या किया, यहाँ पे स्टडी किए, ठीक है। रोमन एम्पायर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े, ओके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लेट एंटीक्विटी, उसको अभी एक्सप्लेन करेगा। ओके, सो यहाँ हम लोग अभी क्या पढ़ेगा, लेट एंटीक्विटी, ओके। हमारा जो सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा ये चैप्टर का, लेट एंटीक्विटी, ओके। सो ये लेट एंटीक्विटी में क्या, एंटीक्विटी मीन्स ख़त्म ना, फिनिश होना को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेगा, यहाँ पे हम लोग किस तरह से हमारा रोमन एम्पायर का चेंजेस आना शुरू किए ना, रोमन एम्पायर किस तरह से पहले का सिचुएशन जो अभी चेंज होके धीरे धीरे वो पहले का ओल्ड मॉडल टेक्निक्स वगैरह चेंज हो रहा है। तो किस तरह से वो सब चेंज आया है, किस तरह से पुराना चीज़ लोग ख़त्म हुआ है, एंटीक्विटी हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेगा, ठीक है। तो फाइनल इवोल्यूशन और ब्रेकअप रोमन एम्पायर का कब हुए, वो 4th to 7th सेंचुरी में हुआ है। हमारा जो ये 4th to 7th सेंचुरी में, 4th to 7th सेंचुरी का अंदर में क्या हुआ, हमारा रोमन एम्पायर फाइनली क्या हुआ है, ख़त्म होना शुरू हुआ था, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, रोमन एम्पायर यहाँ में ब्रेकअप हो गया, मीन्स ख़त्म हो गया था। तो और कुछ रीज़न, तो हम यहाँ पढ़ेगा रीज़न, फॉर विच रीज़न द रोमन एम्पायर जो 4th to 7th सेंचुरी में आके क्या हो गया, डायरेक्टली ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप मीन्स ख़त्म हो गया ना। तो उससे पहले नंबर 1 क्या है, कल्चर फर्मेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो क्या था, पहले में रोमन एम्पायर में हमारा जो क्रिश्चियंस लोग क्या था, वो लोग क्रिश्चियनिटी को वो लोग क्या कर लिया था, नेशनल रिलीजन मान लिया था ना। हमारा नेशनल रिलीजन कौन था पहले, ऑब्वियसली क्रिश्चियन, राइट, क्रिश्चियन था। बट 7th सेंचुरी आते ही क्या हुआ है, हमारा अलग ये जो अलग रिलीजन भी आना शुरू हुआ है। जैसे कि हमको क्या देखेगा, इस्लाम ना। ये क्रिश्चियन जो हमारा 4th सेंचुरी में ज़्यादा इमर्ज किए, 4th सेंचुरी में हमारा नेशनल लैंग्वेज बना दिया हम लोग, किसको, क्रिश्चियन को। लेकिन 7th सेंचुरी में हमारा जो इस्लाम रिलीजन भी आना शुरू किए। तो इस्लाम रिलीजन जैसे ही आए तो क्या हुआ है, हमारा रोमन एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वो था। और इसके बाद नंबर 2 रीजन है हमारा चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, ठीक है। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, यहाँ में क्या हुआ है, हम लोग को बहुत सारा चेंजेस देखने को मिले। कहाँ में, हम लोग का स्टेट में। कहाँ का स्टेट,
रोमन एम्पायर का, ठीक है, रोमन एम्पायर का ये जो 4th to 7th सेंचुरी के अंदर में हमारा जो रोमन एम्पायर का स्ट्रक्चर जो है स्टेट का वो चेंज होना शुरू कर दिया था। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक किंग था, हमारा एक किंग है, वो किंग का नाम क्या था, नंबर ये जो क्या है हमारा एग्जाम्पल का नंबर A पॉइंट है। हाँ, तो इसमें किंग का बारे में देखिएगा, वो किंग का नाम क्या हुआ था, डायक्लोसियन। डायक्लोसियन क्या लगता है, किंग था। ये इसमें फिर क्या हुआ है, तो इसी तरह ये डायक्लोसियन जो क्या था, बहुत सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, कहाँ का, स्टेट का। हाउ, कैसे बोलने से यहाँ पे क्या था, ये डायक्लोसियन जो क्या था, किंग था। तो इसका समय में ये लोग का क्या था, ये लोग का इसका जगह लैंड बहुत बड़ा हो गया था, लैंड जो बहुत खतरनाक सा एक्सपैंड कर रहा था, बड़ा हो गया था, तो उसको हैंडल करने इसको तकलीफ हो रहा था। इसलिए ये क्या किए, इसका जो जगह है वो जगह में से जो जगह वीक है, जो इतना प्रोडक्टिव नहीं है इकोनॉमी के लिए, उसको वो क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। देखो, ही वॉज लिविंग दोज प्लेस, कुछ जगह को छोड़ दिया जो इकोनॉमी के लिए वीक था, जो उसको प्रोवाइड, वो उसको सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा था, ठीक है, बिकॉज उसका ये जो एम्पायर बहुत बड़ा था, इसलिए वो रूल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो क्या किए, बहुत कुछ जगह को छोड़ दिया। तो ये भी तो एक डिफरेंस और इवोल्यूशन और ब्रेकअप लेके आएगा ना रोमन एम्पायर का अंदर में, ये इतना सेंचुरी में, तो वही था यहाँ पे। इसके बाद अगेन इट्स प्रोविंशियल बाउंड्री, तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अमेरिका में था। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेगा, ये जो ये इंसान जो डायोक्लेशियन जो क्या किए, ये जो अपना जितना ही बिल्डिंग है जिसको अच्छा लगता है, जो उसको प्रोडक्टिव देते हैं ना, उसको वो जो क्या किए, फोर्टिफाइड करना शुरू किए, उसको फोर्टिफाइड किए टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर्स ना, प्रोटेक्ट करना शुरू किए थे। उसके बाद वो जो क्या हुआ है, बहुत सारा बाउंड्री भी बनाना शुरू कर दिया था। तो ये सब चेंजेस हम लोग को क्या था, ये सब चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा था उस समय, ये था। चलो, और इसके बाद ये जो हमारा जो डायक्लोशियन ये जो आर्मी को बहुत बड़ा पावर दे के रखा था ना, आर्मी को बहुत ही खतरनाक वाला पावर दे के रखा था, कौन, जो डायोक्लेशियन जो ना। तो ये था हमारा एक स्ट्रक्चर जो चेंज कर रहा है ना, वो स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण क्या हुआ है, हमारा ब्रेकअप होना शुरू किए रोमन एम्पायर जो। तो उसका नंबर 1 एग्जाम्पल ये है। तो नंबर 2 एग्जाम्पल हमारा क्या होगा यहाँ में, और एक हमारा किंग था, वो किंग का नाम क्या था, कॉन्स्टेंटाइन। ये कॉन्स्टेंटाइन भी एक किंग था जो बहुत सारा स्ट्रक्चरल चेंज लाया था अपना समय में, ठीक है। तो हमारा ये कॉन्स्टेंटाइन पे क्या पड़ेगा, ही एक्सेप्ट, ये हमारा जो कॉन्स्टेंटाइन है, ये जो बहुत सारा फॉर्मेशन, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सेप्ट किया, किसका, इससे पहले वाला किंग का। वो कौन था, डायोक्लेशियन। डायोक्लेशियन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो लगाया था, वो उसको फॉलो कौन किए, कॉन्स्टेंटाइन भी उसको फॉलो किए ना, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टेंटाइन है, वो क्या इंट्रोड्यूस किए, वो एक बढ़िया वाला चीज़ इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि वो चीज़ क्या है, सोलिडस। सोलिडस क्या है, एक कॉइन है, ठीक है। हमारा जो ये कॉन्स्टेंटाइन है, जो एक कॉइन इंट्रोड्यूस किए, वो कॉइन का नाम क्या था, सोलिडस, ओके। सोलिडस क्या था, ये जो प्योर गोल्ड से बना हुआ था, ठीक है। सोलिडस हमारा है जो प्योर गोल्ड से बना हुआ था, ठीक है, हमारा सोलिडस है प्योर गोल्ड से। इसके बाद इसमें क्या था, इसमें 4.5 ग्राम गोल्ड कंटेन ना, इसमें क्या है, 4.5 ग्राम गोल्ड कंटेंट होता था, कहाँ में, सोलिडस में। सोलिडस क्या है, अ कॉइन विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टेंटाइन, ओके। कॉन्स्टेंटाइन हमारा इंट्रोड्यूस किया ये बढ़िया वाला कॉइन को। इसके बाद वो जो न्यू कैपिटल बना दिया,
न्यू कैपिटल बना दिया। न्यू कैपिटल कौन है? अभी उसी का नाम से ही आया है, कॉन्स्टेंटाइन का नाम से ही आया उसका नया कैपिटल। नया कैपिटल क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल ना, ये क्या था उसका नया कैपिटल का नाम। तो ये क्यों कॉन्स्टेंटिनोपल रखा है? क्योंकि ही वांटेड टू मेक श्योर दैट उसका पीपल उसको क्या करो, पावरफुल मानो ना, ठीक है। तो वो था। इसके बाद वो जो अपना कैपिटल चेंज किए और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किए, कहाँ में? रूरल का प्रोग्रेस के लिए ना, रूरल का प्रोग्रेस के लिए वो क्या किए, बहुत सारा मनी भी इन्वेस्ट किए, अपना से इन्वेस्ट किए ना। तो दीज आर द स्ट्रक्चरल चेंज विथ ब्रोथ ब्रेकअप इन द फिनिश इन द रोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये चेंजेस लेके आए यहाँ पे। इसके बाद हमारा जो ये जो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, हमारा थर्ड दिखेगा ना। थर्ड चेंजेस क्या है हमारा? रिलीजन चेंज। हाँ, थर्ड है हमारा रिलीजन चेंज। ओके, सो हमारे जो रिलीजियस चेंज में हम लोग क्या देखेगा अभी? पहले तो क्या था ना, 4th सेंचुरी में क्या था हमारा? क्रिश्चियनिटी क्या था, बहुत फैल रहा था, बहुत फेमस था। बट जैसे ही हमारा जो 7th सेंचुरी आ गया, लेट रोमन एम्पायर आ गया, तो क्या हुआ है वहाँ में? क्रिश्चियनिटी को छोड़ के दूसरा जो रिलीजन को वो लोग मानना शुरू कर देते। जैसे कि यहाँ में क्या है, एक पॉलीथेइज्म आ गया था, ठीक है। पॉलीथेइज्म में क्या होता है? डिफरेंट गॉड को वो लोग वर्शिप करते हैं ना, डिफरेंट भगवान को वर्शिप करता था, ठीक है। तो देखो पहले तो वो लोग क्या था, क्रिश्चियन बहुत हिट था, कहाँ में? 4th सेंचुरी में। लेकिन धीरे धीरे 4th सेंचुरी खत्म हुआ, 5th 6th 7 आने शुरू हो गए। तो क्या हुआ है उसमें? रिलीजन का चेंज हुआ है। तो वो क्या था? पॉलीथेइज्म मीन्स वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड। लाइक वो लोग कौन सा भगवान को वो लोग पूजा कर रहा था? जुपिटर, जूनो, मिनर्वा एंड मार्स, ठीक है। ये सब कुछ क्या था? भगवान का नाम था। भगवान इन सेंस मीन्स रिलीजन का नाम था जिसको वो लोग पूजा करता था, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि धीरे धीरे क्रिश्चियन का क्या इन्फ्लुएंस और कम होना शुरू कर दिया, और क्या था, जो ऊपर वाला है ना उसमें वो था, ठीक है। तो ये तो था हमारा लेट एंटीक्विटी का। लेट एंटीक्विटी में किस तरह से रोमन एम्पायर जो क्या हुआ था, रोमन एम्पायर का रोमन एम्पायर का ब्रेकअप होना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेगा यहाँ में? फाइनली हम लोग फॉल ऑफ रोमन एम्पायर पढ़ेगा, किस तरह से रोमन एम्पायर जो ख़त्म हो रहा है ना, तो उसको हम लोग पढ़ेगा यहाँ अभी, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा ना, तो इसमें हम क्या पढ़ेगा यहाँ पे? फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, किस तरह से रोमन एम्पायर फॉल हुआ है, मीन्स किस तरह से रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, ठीक है। रोमन एम्पायर ख़त्म होने के बाद फिर दूसरा एम्पायर आएगा, वही होते हैं, वही चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? ईस्टर्न पार्ट पॉपुलेशन ना, हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है किसका? ईस्टर्न पार्ट है कहाँ का? रोमन एम्पायर का। RE मीन्स रोमन एम्पायर। हाँ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर क्या था? बहुत इंक्रीज कर रहा था ना, इंक्रीज कर रहा था। इवन दो वहाँ पे प्लेग था, प्लेग मीन्स बीमारी। हाँ, इवन दो वहाँ पे फ्लेग होने का बावजूद भी, फ्लेग कब था? 540 को, हाँ 540s को हुआ है।
हमारा जो ये फ्लैग था 540 को आया है कहाँ में, रोमन एम्पायर में, वो भी ईस्टर्न पार्ट में आया है। बट स्टिल क्या था, ईस्टर्न पार्ट का पॉपुलेशन जो इंक्रीज था, ज़्यादा था, इवन तो वहाँ प्लेग आया था ना, ठीक है। तो ये हम ईस्टर्न पार्ट का हम लोग को देखने को मिला है। इसके बाद क्या है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ चेंज होना शुरू किए। सब कुछ चेंज मीन जो ये मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन जो कि कुछ जगह है, यहाँ पे क्या होता, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा था। ये भी एक पार्ट था रोमन एम्पायर का ना। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, आपका पॉपुलेशन जो बढ़ रहा था, ठीक है। तो वही था। उसके बाद हमारा जो वेस्ट में है ना, जो वेस्ट में है, वेस्ट पोर्शन जो रोमन एम्पायर का अंदर में था ना, तो वेस्ट पोर्शन में भी क्या है, अभी नया नया ट्राइब्स आना शुरू कर रहा था। जैसे ही नया नया ट्राइब्स आना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली रोमन एम्पायर का पुराना ट्रेडिशन जो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो लोग का पुराना ट्रेडिशन ख़त्म होगा तो रोमन एम्पायर जो फॉल करेगा, ख़त्म हो जाएगा ना। तो वही था, कुछ कुछ नया हम लोग को वेस्ट पोर्शंस में कुछ नया नया हम लोग को क्या था, ट्राइब्स देखने को मिला। वो क्या क्या था, गोथ्स ना, वंडल्स, ये सब बुक में होगा आपका, वंडर्स, लोम्बार्ड्स, ये सब क्या था, न्यू किंगडम्स था जो वेस्ट पोर्शंस में क्या हो रहा था, इमर्ज कर रहा था। तो जैसे ही ये न्यू किंगडम्स आएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो पुराना किंगडम है उसको तो रिप्लेस करेगा ना, जो पुराना जो सोच विचार है उसको तो ख़त्म कर देगा। रोमन एम्पायर का पुराना सोच को ये जो नया किंगडम्स जो आके ख़त्म कर रहा था, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है हमारा फॉल होने का, किसका, रोमन एम्पायर का, ठीक है। तो वही है। उसके बाद देखो, जिस तरह से वेस्ट पोर्शन में हमारा ये गोथ्स, वंडल्स, लोम्बार्ड्स आए हैं, न्यू किंगडम इमर्ज हुआ है, तो क्या हो गया, हमारा वेस्ट पार्ट जो क्या हो गया, थोड़ा वीकन हो गया ना, थोड़ा वीक हो गया। जैसे ही ये वीक होगा तो क्या होगा, ये हट जाएगा तो क्या हुआ है, नया किंगडम आ जाएगा ना। तो वही बात है। तो दिस इज वन ऑफ द रीज़न ऑफ द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर मीन्स रोमन एम्पायर का ख़त्म होने का रीज़न हो सकता है ये भी ना, ठीक है। अभी क्या हो गया, नाउ इन इटली, अभी क्या हो रहा है हमारा इटली, आपको तो पता ही है इटली भी किसका अंदर में था, इटली इज़ ऑल्सो अंडर ऑफ रोमन एम्पायर। लेकिन अभी इटली में भी क्या हो रहा है, हमारा जो लोम्बार्ड्स है ना, इटली में भी क्या है हमारा, ये जो लोम्बार्ड्स है वो जो क्या कर रहा था, डोमिनेंट हो रहा था ना। आपको तो पता है पहले इटली में क्या था, रोमन एम्पायर में का इंसान लोग क्या था, इटालियन लोग डोमिनेट करता था। तो ऐसा होके सब कुछ रोमन एम्पायर अच्छा से चल रहा था। बट जैसे कि लोम्बार्ड्स आए तो क्या हुआ है, इटली में वो लोग अपना इन्वेजन करना शुरू कर दिया था, ठीक है, अपना इन्वेजन करना शुरू कर दिया था। कौन, इन्वेजन मीन्स आना शुरू कर दिया लोम्बार्ड्स लोग, कहाँ में, इटली में। एंड दिस वीकेंड, ये भी क्या कर दिया, दिस वीकन मीन्स वीक कर दिया था, किसको, रोमन एम्पायर को ना। ये भी क्या था, एक रीज़न था रोमन एम्पायर को वीक करने का इटली में, ओके। इटली क्या था, इटली में तो पता है सबसे ज़्यादा सीनेटर्स था इटली में, याद है, तो वो था, ठीक है। तो ये सब रीजन हम लोग को देखना। नाउ फ्रॉम यूफ्रेट्स, अभी रुको, हाँ, अभी जो यूफ्रेट्स है, यूफ्रेट्स क्या था, एक नदी था, याद है। यूफ्रेट्स से भी क्या हो रहा था, हमारा जो ससानियन था ना, ससानियन आके अटैक कर रहा था, ससानियन आके अटैक कर रहा था, कहाँ में, हमारा रोमन एम्पायर में। तो ससानियन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन who weakened the Roman Empire and this led the fall of Roman Empire, okay। ससानियन भी एक एग्जाम्पल था जो कि 7th सेंचुरी में आके अटैक किए हमारा किसको, रोमन एम्पायर को, ठीक है। बहुत नॉइज आ रहा है।
तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा ये नंबर 1 पॉइंट था ना, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और नंबर 5वां पॉइंट है किसका, ये फॉल ऑफ रोमन एम्पायर का। वो क्या है हमारा इस्लाम। ठीक है, हमारा इस्लाम जो 7th सेंचुरी में आया है, कहाँ में, रोमन एम्पायर में आके अटैक किए। और ये लोग कहाँ से आया था, अरेबिया से आया था। कौन, जो हमारा इस्लाम। अभी जैसे कि इस्लाम आया तो इस्लाम क्या हो गया, बहुत पावरफुल बन गया। और जैसे ही पावरफुल बन गया तो क्या हो गया, रोमन एम्पायर को वो जो ना वीकेंड कर दिया। तो इस तरह से हमारा रोमन एम्पायर जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, नेक्स्टली लास्टली हमारा रोमन एम्पायर जो क्या था, दिखाई दे रहा है वहाँ से, रोमन एम्पायर जो 2 में डिवाइड हो गया था। ऊपर लिख देगा, हाँ यहाँ लिख देगा। ठीक है, नाउ रोमन एम्पायर जो क्या हुआ था, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो नंबर पार्ट क्या है, नंबर 1 क्या है हमारा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। हमारा जो रोमन एम्पायर जो डिवाइड हो गया था, याद है, हो गया था। तो ये जो कब डिवाइड होना शुरू कर दिया था, ये 4th सेंचुरी का अंदर में ना। ये हमारा जो 4th सेंचुरी का अंदर में क्या हुआ था, रोमन जो क्या हो गया था, ये सब रीजन का वजह क्या हुआ था, रोमन एम्पायर जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक ईस्ट पोर्शन और एक वेस्ट पोर्शन। ठीक है, तो एक ईस्ट पोर्शन और वेस्ट पोर्शन, जो ईस्ट पोर्शन को कौन चलाता था, इसको ये रोमन का अंदर में था। और ये जो किसका अंदर में था, ये जो हमारा ईरान का अंदर में था। और ये कब बनाए, ये दोनों का अंदर में कब बनाए, ये 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी क्या है, फाइनली हमारा रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया ना। ठीक है, फाइनली हमारा रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया ये 7th सेंचुरी का अंदर आके। सो ये सब रीजन का वजह से क्या हुआ है, दीज रीजन्स made in 4th century that Roman Empire was divided into 2 parts, that is Eastern and Western. Okay, so and next is in 7th century क्या हुआ है, हमारा जो रोमन एम्पायर का अंदर में सिर्फ ईस्टर्न पार्ट आ गया और वेस्टर्न पार्ट किसका अंदर में आ गया, ईरान का अंदर में आ गया, इस्लाम लोग का अंदर में आ गया। ठीक है, सो दिस लेड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। सो इससे क्या हो गया, रोमन एम्पायर और वीक हो गया। तो आपको पता है जैसे ही वो लोग वीक होगा ना, जैसे ही वो लोग वीक होगा तो वीक होने से क्या होगा, वो लोग का एम्पायर जो एम्पायर का डाउनफॉल होना शुरू कर जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा, ये चैप्टर इज़ ऑल अबाउट ना, ये हमारा जो एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, जो रोमन एम्पायर के बारे में पर्टिकुलरली हमने जो पढ़ा है यहाँ पे, तो ये था हमारा ये चैप्टर। सो अगर इसमें आप लोग को कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन अ नोट्स regarding this chapter. Okay, so if you all will have any problem, then just let me know in WhatsApp. Okay, so till then I hope you understood very well this chapter. ये चैप्टर को अच्छे से स्टडी करो बिकॉज एग्जाम में ये चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, सो टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो एंड देन see you in next video, and that will be our new chapter, and that will be chapter ना, न्यू चैप्टर। ठीक है, देन ओके, देन बाय बाय ना।